महाराष्ट्र में इस हफ्ते विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले सामने आए हैं। हाउसिंग और नागरिक सुविधाओं से लेकर हेल्थ केयर, पानी और शहरी विकास तक कई प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिली। सस्टेनेबिलिटी, वित्तीय अनुशासन और अलग अलग क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाले कदम भी उठाए गए। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन अहम अपडेट्स पर जो राज्य के विकास को नई दिशा दे रही हैं। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कई सार्वजनिक परियोजनाओं का उद्घाटन और समीक्षा की। इस दौरान डिप्टी सीएम और पुणे की प्रभारी मंत्री सुनेत्रा पवार भी कई अहम कार्यक्रमों में मौजूद रही। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने नगर निगम की जमीन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बने पुणे के पहले कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसका मकसद लोगों को सस्ती और आसानी से उपलब्ध बेहतर हेल्थ केयर सुविधा देना है। महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर ग्रिड ही तयार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वतीने सुरू आहे। या कॅन्सर ग्रिडच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीला वेळेत कॅन्सरवरचा आधुनिक आणि दर्जेदार उपचार मिळाला पाहिजे आणि तो परवडणारा किंवा मोफत मिळाला पाहिजे असा प्रयत्न आपण करतो। या प्रयत्नांमध्ये हे हॉस्पिटल एक अत्यंत महत्त्वाचं कार्य करेल। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जेम रोड स्थित संभाजी महाराज पार्क में छत्रपति संभाजी महाराज की 10 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसे ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को सहेजने की दिशा में बड़ी कोशिश माना जा रहा है। सतारा में महाराष्ट्र की ग्रामीण हाउसिंग और कल्याण योजनाओं को बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तैयार घरों का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आयोजित राज्य स्तरीय महा आवास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मिशन मोड में काम कर रही है ताकि अगले 5 साल में हर बेघर परिवार को पक्का मकान मिल सके। कार्यक्रम में किसान कल्याण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि किसानों के कर्ज माफी से जुड़े कदम 30 जून से पहले लागू किए जाएंगे। महाराष्ट्र में ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई के विधान भवन बाइक से पहुंचे। उनके साथ मंत्री आशीष शेलार भी मौजूद रहे। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ईंधन बचत और सादगी अपनाने की अपील के बाद उठाया गया, जो पश्चिम एशिया की स्थिति के बीच बढ़ते वैश्विक ऊर्जा दबाव से जुड़ी है। महाराष्ट्र में विकास और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में हुई बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। इन फैसलों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, कृषि, पर्यावरण प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई मुद्दे शामिल रहे। कैबिनेट ने मुला मुठा नदी पुनर्जीवन प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन हस्तांतरण, चैरिटेबल मेडिकल संस्थानों के लिए रियायत, मृदा संरक्षण विभाग में बदलाव और किसानों से जुड़े सहायता उपायों को मंजूरी दी। साथ ही सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ अहम प्रशासनिक फैसले भी लिए गए। पुणे जिले के विकास को लेकर बड़ी योजना सामने आई है। डिप्टी सीएम और पुणे की प्रभारी मंत्री सुनेत्रा पवार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजना समिति के तहत 1472 करोड़ रुपए की विकास राशि का ऐलान किया है। साल की पहली डीपीसी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, शिक्षा और पर्यटन आधारित विकास पर खास फोकस रहेगा। बैठक में अल नीनो के चलते सामान्य से कम बारिश की संभावना को लेकर भी समीक्षा की गई। पानी की उपलब्धता और संभावित सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी पर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी अपील के बाद कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। पुणे जिले के सालाना विकास बजट में पिछले साल के मुकाबले 93 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पुणे ग्रैंड टूर अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग पहल के लिए 718 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। भीमा शंकर विकास प्रोजेक्ट के लिए 282 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक, पर्यटन और विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स के तहत संत तुकाराम महाराज की जन्मस्थली और सिंहगढ़ किले के विकास के लिए भी फंड तय किया गया है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।